कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सितामृषति निन्दितसारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावने च कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कुलशाण्डिल्यमुद्भूतं विश्वक्सेनपदाश्रितं मुनियतीन्द्रकृपालब्धं शिवासुदेवगुरुं भजे। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, राम
सहायाः श्रीजानकीकान्तस्मरणम्। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि भगवान की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् रामायण भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कृपा से चल रहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस कथाक्रम में संपस्थित धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान श्री रघुनंदन राघव का अवतार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और भक्तजनों को आनंद देने के लिए हुआ। राक्षसों का वध कोई प्रमुख कारण भगवान के अवतार का नहीं है। भगवान के सभी अपने हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। यह लोग समझ जाएं कि भगवान हमारे अपने हैं, इसलिए मानो भगवान श्री रघुनंदन राघव का अवतार हुआ। गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए पद यात्रा किए हैं। अयोध्या से लेकर के और जब बक्सर में जाकर के वहां ताड़का का वध किया, तब सिद्धाश्रम तपोवन पहुंचे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। हे रघुनंदन राघव, यह भगवान वामन की तपस्थली है। यहाँ पर भगवान वामन ने तपश्चर्या किया है। और बगल में ही बलियागपुर है। बलियागपुर मतलब बलिया।
बलिया का क्षेत्र है, जहां पर भगवान वामन ने महाराज बलि के ऊपर कृपा किया है। तरह तरह का परिचय देते हुए लेकर के अपने सिद्धाश्रम में पहुंचे हैं। तपःपूत महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा लिया है। यज्ञ की दीक्षा में सबसे पहला व्रत क्या है? सबसे पहला व्रत यज्ञ की दीक्षा में पालन करने योग्य क्रोध न करना। ऋषि क्रोध करते नहीं, यद्यपि चाहते तो राक्षसों का नाश करने में स्वयं सक्षम है। विश्वामित्र जी की एक हुंकार राक्षसों के सर्वनाश के लिए पर्याप्त है, परंतु राजा को कर्तव्य बोध भी कराना, यह दायित्व समझते हुए विश्वामित्र जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण की याचना किया है। महाराज दशरथ ने दिया और लेकर के जब चले हैं, मार्ग में ताटका का वध किया और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जितना श्री विश्वामित्र जी को है सब कुछ प्राप्त किया है भगवान श्री रघुनंदन राघव ने। जो धर्मशील व्यक्ति होता है, जिसके अंदर धर्म रहता है, उसके पास तो बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। सद्गुण जो है वो खोजते रहते हैं कि हमको धर्मात्मा कहाँ मिले। सद्गुण परेशान रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी एक गुणी व्यक्ति को हमको दिला दीजिए, हम उसके आश्रम में जाकर के अपने समय का सदुपयोग तो कर सकें। और कभी कभी तो स्थिति होती है नाना प्रकार के दोष भी परेशान होकर के सद्गुण के पास, सद्गुणी व्यक्तियों के पास जाते हैं। क्योंकि दोष जितने काम, क्रोध, मद, लोभ आदि ये समस्त दुर्गुण भी ये साधुओं की खोज करते हैं। क्योंकि दुरात्मा व्यक्तियों के पास तो ये रहते ही हैं, सद्गुणी व्यक्ति की खोज करते हैं कि हे परमात्मा, इनके पास जाएंगे तो तप्त हृदय को हमको शांति भी मिलेगी। साधु का आश्रय सबको शांति देता है, परंतु साधु के हृदय में ये काम, क्रोध, मद, लोभ आदि ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। आते तो हैं परंतु अंतर हृदय में उनके ठहर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर हृदय में तो ठाकुर जी हैं, भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। तो ये सारे के सारे दुर्गुण दूर चले जाते हैं। परंतु शांति प्राप्त करने के लिए ही मानो ये महापुरुषों की संग करते हैं। परेशान विश्वामित्र जी को आज शांति मिली है। भगवान श्री रघुनंदन राघव और श्री लक्ष्मण जी के रूप में इनको एक योग्य सुयोग्य उत्तराधिकारी की प्राप्ति हुई है। संपूर्ण ज्ञान उनको प्रदान किया है, निखिल अस्त्र शस्त्र ज्ञान। पर्वताकार शरीर धारण करके वह अस्त्र शस्त्र आते हैं और भगवान श्री रघुनंदन राघव के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मुझे ग्रहण करके अनुग्रहित करें, आपके अनुग्रह का लाभ हमको प्राप्त हो, मैं तो अपने को धन्य अनुभव करता हूँ। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे अस्त्र शस्त्रों, इस समय सारे ब्रह्मांड में इतना अस्त्र शस्त्र का भंडार किसी के पास नहीं है। आप सब लोगों ने मेरा वर्ण किया है, आप सब लोग मेरे मन में निवास करो। और सब अस्त्र शस्त्र भगवान के मन में निवास करने लगे। आगे की यात्रा में प्रातः काल हुआ, यज्ञ की रक्षा में मारीच सुबाहु का वध किया है भगवान। यज्ञ सफल हुआ, पूर्ण हुआ है। यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है सबको अपार प्रसन्नता होती है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, भगवान यज्ञ पुरुष और दक्षिणा जी ये साथ साथ ही रहते हैं। इसमें एक भी पॉइंट कमजोर हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। यज्ञ में अगर किसी भी प्रकार से विधि लोप हुआ तो इसीलिए कहा नास्ति यज्ञ समो रिपुहु, यज्ञ के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। यज्ञ से
बढ़ करके कोई हितकारी भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण मानव जीवन ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि यज्ञ के ऊपर ही आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने यज्ञ की महत्ता को बतलाते हुए बताया है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ के पवित्र धुएं से बादलों का निर्माण होता है और उन बादलों से वर्षा होती है और वर्षा से औषधियों, अन्नाधिपतियों, अन्नों की उत्पत्ति होती है और उस अन्न को खा करके हम सब श्रेष्ठ जीवन अपना व्यतीत करते हैं। और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यज्ञ ही तो है हमारे जीवन में। अब जैसे सात्विक, राजस, तामस ये 3 प्रकार से यज्ञ होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यज्ञ की दीक्षा अनिवार्यता चलती रहती है। हम अनुभव न कर सकें, क्योंकि यज्ञ करने का फल वह कभी व्यर्थ होता नहीं है। यज्ञ में हम दान करते हैं, क्योंकि यज देव पूजायाम संगति करण दानेषु। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? बोले 3 पाए हैं उसके, तिपाया है, त्रिपाद है, 3 चरण है उसके। एक चरण देव पूजा, यज्ञ में देवताओं की पूजा हो, संगतिकरण हो, सत्संग हो, अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिले, भगवत चर्चा हो, भगवान का गुणानुवाद हो, वह भी एक यज्ञ है। और दान, दान का तात्पर्य द्रव्येषु त्यागः। द्रव्य का यहाँ पर त्याग किया जाए तो द्रव्य का त्याग का मतलब केवल रुपया पैसा नहीं है। हाथ में साकल्य लेकर के जो अग्निकुंड में हम त्याग करते हैं वह भी त्याग है। यज्ञ का तात्पर्य द्रव्य, द्रव्य से तात्पर्य अन्नादि या और भी जितने भी हवनीय द्रव्य हैं उन द्रव्यों का त्याग करना। होम करते हैं, होम में हमने आहुति डाली और उससे 100 गुना बढ़ करके वह अंतरिक्ष को देती है। वह आहुति हमारी व्यर्थ नहीं जाती। हम तो एक मुट्ठी चावल घी से घृत मिश्रित वह चावल और तिल, गुड़ आदि हम डालते हैं, वह अनेक रूपों में विभक्त होकर के आकाश मंडल में पहुंचती है। आकाश भी उसको नहीं लेता है, आकाश फिर बूंदों के रूप में हमको वापस कर देता है, खेतों को दे देता। खेत भी बेचारे नहीं लेते हैं, वो हमको अन्न के रूप में उत्पन्न करके वही यज्ञ की आहुतियां हमारे पास आती हैं। और वह अन्न की आहुतियां जो हमारे पास आ जाती हैं उसको हम कभी तो बखार में रखते हैं, कभी बोरे में रखते हैं, तो बोरा ही हवन कुंड होता है, वह बखार ही हवन कुंड हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब हम उसके पिसाई करने के लिए, कुटाई करने के लिए डालते हैं तो जो कूटने वाला धनकुट्टी है, धनकुट्टी का जो वह डाला है, डाला ही हवन कुंड होता है। उसमें पड़ने वाला धान, गेहूं आदि ये सब शाकल्य है। जब वह किसी बोरे में, बोरिया में भरा गया या टीना में रखा गया या आटा रखने वाले, चावल रखने वाले पात्र में रखा गया, तो वह पात्र ही हवन कुंड होता है और उसमें पड़ने वाला आटा, चावल यही शाकल्य बनता है। क्योंकि यज्ञ की आहुति कभी व्यर्थ होती नहीं। जितना भी हम कर्म करते हैं वह कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है। परिणाम यह होता है जब माताएं बटलोई चढ़ाती हैं, भगोना चढ़ाती हैं, उसमें दाल चावल डालती हैं, तो भगोना ही हवन कुंड बन जाता है और उसमें पड़ने वाला अन्न वही शाकल्य के रूप में होता है। थाली में परोसा गया अन्न वह थाली हवन कुंड है और अन्न ही शाकल्य है। जब एक एक ग्रास उठा करके हमारे यहाँ पंचकवल करी जीवन लागे, वो क्यों पंचकवल? प्राण आय स्वाहा। ये तो हवन में स्वाहाकार बोला जाता है, तो भोजन करते समय स्वाहाकार बोलने की आवश्यकता क्या है? बोले प्राणापानौ तथा व्यानम उदानम च समानकम। ये पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, अपान, समान आदि, समानोदान, ये उदान, समान आदि
ये जो पंच प्राण हैं, इनका सबका पोषण वो एक एक ग्रास से जब हम खाते हैं तो वह एक एक आहुतियां पड़ती हैं, इन पांचों प्राणों का पोषण होता है। संपूर्ण हमारा मुख ही उस समय हवन कुंड होता है और उसी से यह संपूर्ण शरीर हमारा यज्ञशाला बनता है। इसमें सात्विक अन्न डालें तो सात्विक यज्ञ होता है। जब तामसी यज्ञ करेंगे तो उसमें नाना प्रकार के मांस आदि का जो प्रयोग करते हैं वह तामसी यज्ञ होता है, वो शरीर को ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसलिए सात्विक पदार्थ ही शरीर, ये पेट कोई डस्टबिन तो है नहीं, जितना पाया जो कुछ पाया वो डालते चले गए, विचार करके इसको खाना। कूड़ादान पेट को जो बनाते हैं वो कूड़ादान का फल क्या होता है? उसी प्रकार यह यज्ञ है हमारा संपूर्ण जीवन। इसीलिए बालक जब जन्म लेता है तब नाना प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। महाराजा प्रवाहन ने पुरुष विद्या का उपदेश करते हुए ऋषियों को बताया। महाराज प्रवाहन कहते हैं तद्धि पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति। वह पांचवी आहुति से हमारा आपका निर्माण होता है। शरीर में जो अणु बनते हैं वो अणु भी तो यज्ञ का ही तो परिणाम है। यज्ञ के द्वारा हमारी आपकी जन्म की स्थितियां बनती हैं। और जब बड़े हो गए, बालक जन्म लिया, बालक जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जो संस्कार किए जाते हैं वो सब यज्ञ के ही माध्यम से हवन आदि होता है। और विवाह के समय जब होता है तो उसमें लाजा परीक्षा जाता है, लावा परीक्षण होता है, लाजा होम होता है अग्नि में। और लाजा होम वो धान की भूसी लगा हुआ वह लावा से होम करने का विधान है। क्यों भाई? क्यों कि भाई बिना हम 1 मीटर 1 वर्ग मीटर भूमि में अगर हम 1 क्विंटल चावल बो देंगे तो एक भी पौधा तैयार नहीं होगा। परंतु धान से संयुक्त जो लगा रहेगा तो उससे उत्पत्ति होगी, सृष्टि होगी, सृजन का कार्य होगा। और इसीलिए हमारे यहाँ लाजा होम जब होता है तो कहा भाई ये जितना ऊपर की भूसी है ये तो स्त्रियां हैं, चावल क्या है? बोले ये पुरुष है। बिना भूसी के चावल का अस्तित्व, जैसे ही चावल से भूसी अलग होना चाहती है तो दनादन मूसर ही खाना पड़ता है उसको। दे मूसर। और उतने से भी कल्याण नहीं, उस भूसी को तो जलती हुई भट्टी में झोंक देते हैं या बर्तन मांजने में काम लेते हैं कहीं। और चावल की क्या दुर्गति होती है? बोले पहले जैसे सुरक्षित कब तक रहता है? बोले जब तक भूसी के आगोश में रहता है। भूसी का परित्याग किया तो चावल को खौलते हुए पानी में जाना पड़ता है। और उतने से भी कल्याण नहीं, जब एक एक घास उठा करके कूच कर करके खाते हैं तब उसकी आखिरी परिणत तब भी नहीं होती है। उसके बाद में जब कान पर जनेऊ चढ़ा करके लोटा लेकर के बाहर जाते हैं तब आखिरी परिणत होती है। कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ पर ये लाजा होम लावा परिछने के पीछे यही रीजन है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के लिए जीवन जब होगा, समर्पण का जीवन होगा, तब यह गृहस्थ जीवन हमारा अच्छे ढंग से चलेगा। जब खींचतान पूर्वक रहेगा तो जीवन चल नहीं सकता, बड़ा दुरूह हो जाएगा। एक भी बैलेंस अगर गड़बड़ाया तो वो यज्ञ हो नहीं सकता है। तो जन्म भी हमारा यज्ञ से होता है। और जब जीवन हम अपना जी लेते हैं, अंतिम समय आ गया, शरीर प्राण बहिर्गत हो गए शरीर से, तब चिता ही हवन कुंड बन जाता है। और यह शरीर ही शाकल्य बन करके असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, यह स्वर्गलोक के लिए है। यह यज्ञ का जीवन में हमारे महत्व है। श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रघुनंदन राघव को बताते हैं, हे राघव यह यज्ञ का बड़ा महत्व है। हमने यह दीक्षा लिया है, तुमको यश दिलाना है और तुम्हारे द्वारा यह कार्य करना है, क्योंकि भविष्य में तुमसे बड़ी आशाएं हैं। तुम होनहार हो,
तुम्हारे द्वारा बड़ा बड़ा कार्य होना है, संसार तुमको कैसे जानेगा, इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग लेना शुरू करो, राक्षसों का वध करो। राक्षसों का संहार किया है भगवान श्री रघुनंदन राघव ने। यज्ञ निर्भय रूप से संपन्न हुआ है, और जब यज्ञ संपन्न होता है तो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें कौन कौन सी है? बोले तोषः प्रदोषः संतोषः भद्रः शांतिरिडस्पतिः। उससे तोष होता है, संतुष्टि मिलती है, मन प्रसन्न होता है। यज्ञ आप करके आइए, जब घर में सफलता पूर्वक सुंदर ढंग से यज्ञ संपन्न हो। इससे पूर्व में भी यहाँ के लोगों को तो यज्ञ करने का अभ्यास है, सब लोग खूब यज्ञ किए। हमको तो नहीं लगता कोई दुखी हुआ होगा, क्योंकि यज्ञ से कभी किसी को दुख हो ही नहीं सकता, विधि पूर्वक किए जाने। अरे जिन जिन लोगों के हाथ में छाले पड़ गए थे सरपत काटते हुए, जो जिंदगी में कभी नहीं सरपत काटे, वो लोग सरपत काटे। पैदल चलने का रिकॉर्ड अगर बना है तो यहाँ से लेकर के पूरा बदलापुर से वो घूमते हुए शाहगंज रोड, पूरा बटाऊ वीर पकड़ी दैत्य घूम करके 20-22 किलोमीटर लंबी चौड़ी वह यात्रा, शोभा यात्रा की। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा यहाँ तो कभी संभव भगवान करे हो। हम तो कहते हैं खूब भीड़ हो और आनंद के साथ हो। वह यज्ञ का क्या किसी को कोई परेशानी हुई? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैदल नहीं चल सकते थे, लेकिन फिर भी पैदल चले। यज्ञ के लिए उनका एक एक कदम बढ़ता है तो वह पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। पैरों में छाले पड़ गए थे लेकिन चेहरे और मुंह लाल हो गया था, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता सबकी थी, सब प्रसन्न थे, थके हुए थे, शांत थे, लेकिन परेशान नहीं थे। सबकी स्थितियां ऐसी, क्योंकि यज्ञ का फल है। यज्ञ जब संपन्न हो गया तो पूरा गांव प्रसन्न चित्त था, कभी किसी को कष्ट कोई नहीं था, क्योंकि यज्ञ का फल संतोष होता है, मन में शांति रहती है। ये सब और प्रसन्नता इतनी हुई कि सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यज्ञ है। ऋषियों महर्षियों की तो यज्ञ की दीक्षा संपन्न हो गई, और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद क्या आया, अभी तो रात्रि में बैठे हैं भगवान श्री राम रघुनंदन राघव लक्ष्मण जी के साथ, और गुरुदेव विश्वामित्र जी के सन्निधि में। अब गुरुदेव ही हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, यह भावना भगवान श्री रघुनंदन राघव की है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का साथ तो था, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का तो संस्कार उनके अंदर था, लेकिन उनके जीवन में अगर कर्म करने की सुदृढ़ इच्छा को पुनर्जीवन मिला है तो वह श्री विश्वामित्र जी की देन है। श्री विश्वामित्र जी उनके कर्म गुरु हैं, और उनकी कृपा से सब उनको प्राप्त होता चला गया। गुरुदेव के प्रति बड़ी अपार निष्ठा है, और अपनी कमियों को भी बताते हैं कि देखो हम क्षत्रिय हैं लेकिन तुम्हारे गुरु हैं, और जीवन में कहीं कहीं कोई फिसलन हमारे जीवन में हुई है, गुरु जी की सब कमियां भी जानते हैं। भगवान श्री राम जी को स्वयं गुरुदेव ने बताया है। देखो मेनका नाम की एक अप्सरा आई और उसने हमको व्यामोहित किया, एक प्रलोभन दिया, और उससे हमने उसके साथ बहुत समय व्यतीत किया, और फिर शकुंतला नाम की एक कन्या की उत्पत्ति उससे भई है, ऋषि कन्या है वह, इसलिए कभी उसके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। ज्येष्ठ पुत्र जो उसके पुत्र भरत हैं, इससे पूर्व यद्यपि सतयुग में तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर यह भारतवर्ष ही तो है, और अन्य किसी को कोई सौभाग्य मिले न मिले, या भारतवर्ष को ऐसा सौभाग्य मिला है कि जिसकी गोद में 3-3 भरत खेले हैं, जिसकी धूल को 3-3 भरत की का सायुज्य मिला है, ऐसा यह परम पवित्रतम क्षेत्र भारतवर्ष है। एक तो राजर्षि जड़ भरत जी हुए हैं, अत्यंत दिव्य जिनका वृत्तांत है। एक दाशरथी भरत जी हुए हैं, श्री राम जी के पुत्र, राम जी के छोटे भैया कैकेयी सुत भरत जी, और तीसरे श्री
शकुंतला के पुत्र भरत हैं। ये तीनों महापुण्यतमा हैं। तीनों का संस्कार, तीनों का प्रभाव प्रातः काल स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तीनों का प्रातः काल स्मरण किया जाए तो व्यक्ति में जीने की इच्छा बढ़ती है। कोई एकदम नर्वस हो गया है, ऑन बेड हो गया है, ऐसे समय में अगर इन तीनों भरत का स्मरण किया जाए तो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। ऐसा भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र है। श्री विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाते, रात में नींद आ गई है, चरण दबा रहे हैं गुरुदेव के, अत्यंत कोमल हाथों से धीरे धीरे दबा रहे हैं। गुरुदेव तो निद्रा में आ गए हैं और जब तक आज्ञा नहीं दे रहे हैं तब तक जा नहीं रहे हैं। अंत में कहा, वत्स तुम भी शयन करो, और शयन किया है। भगवान श्री रघुनंदन राघव जब शयन करते हैं, श्री लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते हैं। बड़े भैया हैं, पहले दोनों भाई मिलकर के गुरुदेव की सेवा करते हैं और बाद में फिर छोटे भैया बड़े भैया की सेवा करते हैं, और सेवा करके जब सो जाते हैं, प्रातः काल ऋषि हैं, प्रातः काल ही जग जाते हैं। प्रातः काल जब जगते हैं तो सूर्योदय अभी उदय नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है अभी। और ऐसी स्थिति में अब गुरुदेव तो पहले जग गए, स्नान आदि करके आए, देखे दोनों बालक सो रहे हैं, थके हुए हैं, सुकुमार हैं। अब किसी को जगाना भी तो वो एक हिंसा है। बोले हिंसा कई प्रकार की होती है। कोई एकदम गहरी निद्रा में सोया हुआ, उसको धक्का दे करके झटके से जगाओ तो कष्ट होता है उसको। नींद को तोड़ना बोले अपराध है, और इसलिए जगाने के लिए गए हैं। जैसे देखा, सोते हुए भगवान रघुनंदन बड़े सुंदर लगते हैं, जगते हैं तो सुंदर लगते हैं, और उनका सोना भी अत्यंत सुंदर सुखकारक, आंखों को संतृप्ति प्रदान करने वाला वो उनका दर्शन है। देख करके तो बरबस जगाया नहीं, और फिर प्यार से बड़े धीरे से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। हे कौशल्या के सुंदर पुत्र, जगाना भी कितने प्यार से लाड़ से जगाते हैं। कौशल्या के सुंदर पुत्र राम, अरे पुरुष सिंह, अरे मेरे शेर बच्चों, अब जग जाओ। प्रातः काल हो गया है और सूर्य अब उदय होने वाले हैं, इसलिए जग जाओ, अपना दैनिक कृत्य संपन्न करो। इस प्रकार उनको जगाते हैं। तो गुरुदेव को देख आया हुआ देख करके प्रणाम करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके, अभी सब संपन्न कर ही चुके थे, अभी आश्रम में बैठे थे, गुरुदेव की सन्निधि में कुछ बातें बताते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बच्चे दिग्भ्रमित कब होते हैं? जब बूढ़े लोगों का साथ छोड़ देते हैं। बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना, अभिवादनशील होना, अपने से बड़े लोगों के प्रति अभिवादन की भावना, विनम्र भावना, और बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनका सेवन करना। बोले जैसे ठंडी में कौड़ा तापते हैं, आग का सेवन करते हैं, तो आग के पास बैठ जाओ ठंडी में तो फिर उठने का मन नहीं करता। आग बुझ भी जाती है तो राखे तापते रहते हैं लोग, हैं? और तरह तरह की बातें होती हैं। पता नहीं कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बदल जाते हैं उतनी देर में कौड़ा तापते हुए। आग छोड़ करके बुझी हुई राख भी जिस प्रकार बुझी हुई राख छोड़ने का मन, अग्नि छोड़ने का मन नहीं करता है, उसी प्रकार वृद्धों का संग करो। वृद्धों के संग में तरह तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं, जो पुस्तकों में नहीं मिलते हैं वो उनके अनुभव से मिलते हैं।
चार चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। आयु, विद्या, यशो बलम। अभिवादनशील भगवान श्री राम जी बैठे हैं, तब तक जनकपुर से समाचार आया है। गुरुदेव परम प्रसन्न हैं। जनकपुर से समाचार आया। अभी तो सब लोग विचार ही कर रहे थे, तब तक जनकपुर से समाचार आया। और जनकपुर से समाचार जब आया, देख करके क्या समाचार आया है? बोले महाराज धनुष यज्ञ होने वाला है। इन बच्चों को थोड़ा किनारे करो। धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, आप कृपा करके पधारें। भगवान की तरफ देखा विश्वामित्र जी ने और मंद मंद मुस्कुराए। श्री विश्वामित्र जी और भगवान को मानो आज्ञा दिया, रघुनंदन अब तुम्हारी दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तुम्हारे जीवन का यह द्वितीय युग प्रारंभ हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ, सन्नद्ध हो जाओ। भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी अब सन्नद्ध हैं, सज्जित हैं, सुंदर आनंदित होकर के चल रहे हैं। भगवान श्री राम बोले धर्म क्या है? बोले धर्म जो भगवान, धर्म की ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बोले धर्म यद्यपि शास्त्रों ने कहा वेद प्रणीतो धर्मः धर्मस्तद्विपर्ययः, वेद जिसका निरूपण करे, जिसका निर्धारण करे वह धर्म है, उससे विरुद्ध अधर्म है। बड़ा सूक्ष्म है धर्म का तत्व। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो ये न गतः पंथाः। धर्म का तत्व अत्यंत महीन होता है। धर्म करते करते कब अधर्म हो जाए पता नहीं चलता है। बोले किस रास्ते पर चलें हम? बोले महाजनो ये न गतः पंथाः, जिस पर ये न पितरो याताः ये न याताः पितामहाः। जिस रास्ते पर हमारे पिता पितामह प्रपितामह आदि परंपरा अनुसार चले हैं, वही मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है। जिस मार्ग पर हमारे महापुरुषों ने बनाया है जो रास्ता, वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अन्य रास्ते हम बनाएंगे तो एक तो रास्ता बनाने में भी कठिनाई होगी, मेहनत होगी, और फिर वह रास्ता सही है कि गलत है इसका निश्चय कौन करेगा? हम जो रास्ता चयनित करेंगे वह रास्ता हादसों से भरा हुआ है कि निश्चिंतता पूर्वक हम जा सकते हैं इस रास्ते पर, यह कहना कठिन है। रास्ता कैसा? बोले जिस पर हमारे पूर्वज चले हैं वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा और सुखद है, चलना चाहिए, यह बात बताया है। भगवान श्री राम जी ने जो जीवन में किया है वह सब कुछ धर्म है, और इसीलिए मूर्तिमान धर्म है। श्री